सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दे रहे ईरान के फायदे की। दरअसल जंग की शुरुआत से ही ईरान अपनी खास रणनीति पर चल रहा है। शायद खामेनेई को भी इस बात का अंदाजा था कि अमेरिका और इजराइल का सबसे पहले वो ही निशाना बनेंगे, लिहाजा उन्होंने प्रशासन से सही से चलाने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। और यही वजह है कि ईरान का किला अब भी मजबूती के साथ खड़ा है और अमेरिका के हाथ पूरी तरीके से खाली है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आक्रमण में आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, आईआरजीसी ने यूएई को चेतावनी दी है। आईआरजीसी ने कहा है कि हमारे द्वीपों पर हमला किया तो पलटवार होगा, जबरदस्त हमला करेंगे, इतना जबरदस्त हमला करेंगे जिसका अंदाजा भी खाड़ी देशों को नहीं होगा। ईरान यूएई पर पहले भी कई बार मिसाइलें दाग चुका है और एक बार फिर से ईरान ने यूएई को चिताया है और कहा है कि यूएई को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जिस तरह से यूएई ने अमेरिका की मदद की है, अपने बेसेस दिए हैं, अपना एयर स्पेस दिया है, उसके बाद आईआरजीसी इन तमाम चीज़ों का बदला लेगा और यूएई को एक बार फिर से चिताया है और कहा है कि अगर हमारे द्वीपों पर हमला हुआ, खास करके खार्ग पर अगर हमला हुआ तो पलटवार जबरदस्त होगा और ऐसा जवाब मिलेगा जिसे यूएई भूल नहीं पाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान के इस्फहान में मिसाइल अटैक हुआ है। यूएस इजराइल ने एविएशन बेस को निशाना बनाया है और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इस्फहान में, यह इस वक्त की जानकारी मिल रही है। एविएशन बेस को टारगेट करके हमला किया गया। यूएस और इजराइल ने मिलकर यह अटैक किया है। ईरान के एविएशन बेस को निशाना बनाया गया है। इस्फहान में यह एविएशन बेस है जहां पर यूएस इजराइल ने निशाना बनाया है। तस्वीरें आपके सामने, जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले के बाद ईरान को इस एविएशन बेस में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो क्या ट्रंप के पास महायुद्ध में बहुत कम विकल्प बचे हैं, सीमित विकल्प बचे हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप ने 4 हफ्तों की इस लड़ाई में एक भी लक्ष्य हासिल किया है? चलिए आपको बताते हैं और जानते हैं इसके तह में क्या है। ट्रंप के पास क्या विकल्प है? कारण 1, ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध हुआ लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। जंग तो जारी है लेकिन मन माफिक रिजल्ट नहीं। कारण नंबर 2, 2 परमाणु संपन्न देशों ने अटैक किया ईरान पर, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे नहीं हटा, यानी कि इस युद्ध के आगे बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। कारण नंबर 3 मैं आपको बताता हूं, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर ईरान का अटैक। इसराइल के तकरीबन हर शहर पर बमबारी लगातार जारी, इसलिए तेहरान रुका नहीं है, ईरान झुका नहीं। कारण नंबर 4, तेहरान पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। ईरान के लिए लंबी लड़ाई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है और ईरान इसके लिए खुद को तैयार कर चुका है और वो मानता है कि अगर 10 साल भी ये लड़ाई लड़नी पड़ी तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। कारण नंबर 5 और सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर देना। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने की वजह से दुनिया भर में तेल संकट, गैस संकट और दुनिया भर के इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर, और यही प्रेशर रिडायरेक्ट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जिसको वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर के देशों से अपील कर रहे हैं कि वो आए और होर्मुज में अमेरिका की मदद करें, लेकिन फिर भी तेहरान की जो ताकत है उसके सामने अमेरिका, इजराइल दोनों बेबस नजर आ रहे हैं। एक तरफ इजराइल की जमीन जल रही है, हाइफा से लेकर तेल अवीव तक हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर है। ईरान और उसके साथियों ने जो कोहराम मचाया है उसने इजराइल के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि जंग की आग में नेतन्याहू ने खुद क्या मैदान छोड़ दिया है। खबर है कि नेतन्याहू ने इजराइल छोड़ दिया है, वो जर्मनी की पनाह में है, लेकिन हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो उन इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ईरान ने हाल ही में हमले किए हैं। तो इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से पूरा इलाका भरा हुआ है। एक रिपोर्ट देखते हैं। आसमान से बरसते अंगारे, जमीन को फाड़ती मिसाइलें, इजराइल का वो डिफेंस सिस्टम जो कभी अजय माना जाता था, आज ईरानी मिसाइलों के झुंड के सामने खिलौना बन चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कोई चेतावनी नहीं, ये खात्मा है। हाइफा की गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते ही धूल में मिल गई। तेल अवीव की सड़कें वीरान हो चुकी हैं।
हर तरफ सिर्फ चीख पुकार है। इजरायली सेना, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता था, आज वो खुद अपने ठिकानों को जलता देख रही है। ईरान की मिसाइलों ने आईडीएफ के कैंपों को छलनी कर दिया है। नेतन्याहू का दफ्तर, जहां से कभी युद्ध के फरमान जारी होते थे, आज धुएं और गुबार में खो गया है। ये आग उन मिसाइलों की है जिनका जवाब देने में नेतन्याहू के पसीने छूट गए हैं। ईरान का मिशन बिल्कुल साफ है, सिर्फ नेतन्याहू का अंत और इजराइल के नामो निशान को मिटाना। ईरान की तरफ से कहा गया कि जंग तो अभी शुरू हुई है। जो गाजा में बेगुनाहों का खून बहा रहे थे, आज उनकी अपनी अक्ल ठिकाने आ गई है। बौखलाए नेतन्याहू को छुपने की जगह नहीं मिल पा रही है और अब तो खबर यह है कि उन्होंने हार मान ली है। उन्होंने अपने मुल्क को जलता छोड़ दिया है और जर्मनी में शरण ले रखी है। सोचिए, जिस नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को दिखाया कि इजराइल कभी झुकता नहीं, आज वो खुद मैदान जंग छोड़कर फरार है। क्या यह सच में इजराइल का अंत है? क्या ईरान अपनी धमकियों को हकीकत में बदल रहा है? ये तस्वीरें गवाह है कि इजराइल का कोना कोना आज खौफ के साए में जी रहा है। क्या ईरान की ये मार नेतन्याहू का आखिरी अध्याय साबित होगी? इजराइल के आम नागरिक बंकरों में कैद हैं। बिजली पानी की किल्लत और खाने के लाले पड़ चुके हैं। नेतन्याहू की सत्ता अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। जो लोग नेतन्याहू पर भरोसा करते थे, आज वही लोग सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ईरान की ये रणनीति काम कर गई। नेतन्याहू के ठिकानों पर चोट करो और उन्हें झुकने पर मजबूर कर दो। लेकिन सवाल ये है कि अगर नेतन्याहू जर्मनी भाग गए हैं तो क्या जंग रुक जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान की सरकार का कहना है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक इजराइल को नक्शे से मिटा न दिया जाए, जिस पर ईरान ने कभी यकीन नहीं किया। मिडल ईस्ट की ये आग अब और भड़केगी, क्योंकि अब जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है। इजराइल की राख, नेतन्याहू की गुमशुदगी और ईरान का जलजला। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है मिडल ईस्ट से। आसमान से बरसती मौत, जमीन पर बिछी तबाही और इजराइल का कोना कोना थर्रा उठा है। ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला किया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC और लेबनान के हिजबुल्लाह ने कमर कस ली है। 5 घंटे, पूरे 5 घंटे तक इजराइल के आसमान पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश होती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के 50 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हाइफा से लेकर तेल अवीव तक सायरन की गूंज से पूरा इजराइल दहल उठा। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और हिजबुल्लाह के आत्मघाती ड्रोन, ये कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन रुकिए, तबाही का मंजर सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी दिख रहा है। फारस की खाड़ी में 2 ऑयल टैंकरों पर हुए हमले ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक व्यक्ति की जान जा चुकी है, 38 लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। क्या ये सिर्फ एक हमला है या मिडल ईस्ट में शुरू हुई ये एक नई जंग की आहट है? क्या इजराइल अब चुप बैठेगा? नहीं, दुनिया जानती है कि इजराइल पलटवार जरूर करता है और करेगा भी। एक तरफ मिसाइलों की बौछार, दूसरी तरफ जलते हुए टैंकर।
तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध छिड़ने की चर्चाएं तेज हो चली है। क्या मिडिल ईस्ट की आग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? इजराइल की सेना ने भी स्वीकार किया है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस जंग में ईरान ने मिसाइल की वो ताकत दिखाई है जिसको अभी तक इजराइल और अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं किया था। यानी इजराइल और अमेरिका के अनुमान से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर निकला ईरान। और ईरान ने एक ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया है जिसे क्लस्टर मिसाइल कहते हैं, और इसे इस्तेमाल नहीं करने को लेकर दुनिया में नियम बनाए गए। अब होता यह है कि यह मिसाइल जब चलता है तो अपने साथ 1,500-2 हजार क्लस्टर बम लेकर चलता है। आइए आपको बताते हैं ईरान के इन मिसाइलों के बारे में। दरअसल क्लस्टर हथियार वो हथियार हैं जो हवा में खुलकर छोटे छोटे बमों को रिलीज करते हैं। एक छोटे बम में 7 किलोग्राम तक विस्फोटक होता है। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच समझौता हुआ था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन यूएस, इजराइल और ईरान इस समझौते में शामिल नहीं हुए। रूस ने यूक्रेन पर किया था क्लस्टर बमों का इस्तेमाल, और अब ईरान इजराइल के ऊपर कर रहा है क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि लेबनान ने इजराइल पर बहुत बड़ा अटैक किया है। लेबनान ने मिसाइल अटैक किया है। हमले में एक इजरायली नागरिक के मारे जाने की खबर आ रही है और कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। एक बहुत बड़े इलाके में तबाही हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर इजराइल में एक बड़ा हमला हुआ, और यह हमला ईरान ने नहीं, लेबनान ने किया और इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। हमले में एक इजरायली नागरिक के मारे जाने की खबर है और पूरा इलाका हमले के बाद धू धू करके जलता नजर आया, और वहां जितनी गाड़ियां मौजूद थी वो सब जलकर राख हो गई। लेकिन तारीफ करनी होगी उस जज्बे की जिसके सामने बारूद की गंध भी फीकी पड़ गई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की मौजूदगी फीकी पड़ गई और सुपर पावर का गुरूर चकनाचूर हो गया। दुनिया ने जंगें तो बहुत देखी, लेकिन ईरान की सरजमी पर जो मंजर है वो इतिहास के किताबों में अलग स्याही से लिखा जाएगा। एक तरफ आसमान से बरसती आग है, मिसाइलों की गड़गड़ाहट से धरती का सीना फट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वतन से बेपनाह मोहब्बत की वो मिसाल जिसने मौत के डर को ही मार दिया है। ईरानी आवाम के जज्बात ने इस जंग में वो जान फूंक दी है कि बमों का खौफ अब गोलियों में कहीं नजर नहीं आता। जब आसमान में मिसाइलें गरजती हैं, तो जमीन पर इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारों की गूंज उससे कहीं ज्यादा बुलंद सुनाई देती है। कहते हैं कि जंग हथियारों से जीती जाती है, लेकिन ईरान की सड़कों पर खड़ा हर शख्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि जंग हौसलों से लड़ी जाती है। मिसाइल की आवाज इन नारों के शोर में गुम हो गई है। ट्रम्प, क्या आपके पास ऐसा कोई रडार है जो इस जुनून को पकड़ सके? अब जरा बात करते हैं उन महाशक्तियों की जो खुद को दुनिया का थानेदार समझती है, डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू। गौर से देखें इन तस्वीरों को। मासूम बच्चियों पर मिसाइलें तो गिरा सकते हो, उनके बचपन को मलबे में दफन तो कर सकते हो, लेकिन उस कौम के इरादों को कैसे तोड़ोगे जो कफन बांध कर सड़कों पर उतरी है? झूठ बोलना शायद ट्रम्प का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है, लेकिन हकीकत के धरातल पर वो कार्ड अब जोकर साबित हो रहा है। ट्रम्प हार और हताशा आपके चेहरे की लकीरों में साफ पढ़ी जा सकती है।
जब अवाम का जुनून फौलादी हो जाए तो सरकारें झुकती नहीं बल्कि चट्टान बन जाया करती है। आज वही हो रहा है, वार पर पलटवार हो रहा है। नेतन्याहू के लिए ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ईरानी जनता के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। जब घर की दहलीज पर दुश्मन खड़ा हो और दिल में शहादत का अरमान हो तो फिर एटम बम भी खिलौना लगने लगता है। यही वजह है कि आज ट्रंप हताश है, निराश है, क्योंकि उन्होंने जमीन जीतने का प्लान तो बनाया था, लेकिन रूह को कैसे कुचला जाता है इसका सबक वो पढ़ना भूल गए थे। इतिहास गवाह है, जब जब किसी मुल्क की आवाम अपने वतन की मिट्टी को माथे से लगाकर खड़ी हुई है, बड़ी से बड़ी सल्तनतें धूल में मिल गई है। आज ईरान की जनता ने साबित कर दिया है कि हौसला मिसाइलों से नहीं बल्कि कौम के ईमान से बनते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी शायद चंद इमारतों को गिरा दे, लेकिन उस जज्बे का क्या होगा जो हर गिरती ईंट के साथ और बुलंद हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि अमेरिका पीछे है, अमेरिका खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अमेरिका भी खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और उन मिसाइलों के बारे में भी आपको बताते हैं। अमेरिका की ट्राइडेंट दुनिया की सबसे महंगी मिसाइलों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल की कीमत $89.7 मिलियन है। ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है। इस मिसाइल को अमेरिका का सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है। मिनटमैन 3, हालांकि मिनटमैन 3 का इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका की एक इंपॉर्टेंट ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो जमीन के साइलों से प्रक्षेपित की जाती है। ये 3 चरण वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। टॉमहॉक मिसाइल का लोहा दुनिया मानती है। एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे अमेरिकी नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। ये लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती है। टॉमहॉक पारंपरिक या परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड को ले जा सकती है। एक मिसाइल का नाम है इराम, जो स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे दुश्मन की सीमा से काफी दूर से ही दागा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक हमला करना। जेवलिन की काफी तारीफ होती है, एक अमेरिकी मिसाइल जो कि बेहद सटीक और पोर्टेबल है। यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे सैनिक कंधे पर रखकर भी दाग सकते हैं।